Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 13 of the chapter 4 motion in a plane of class 11th. In this part I am going to solve the problems of NCERT text book based on relative velocity in two dimensions, that is relative velocity in 2D. Starting from problem number 4.12, which is rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in north to south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? That is, it is a problem, woman umbrella problem. इस ढंग का प्रॉब्लम वोमेन मैन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वोमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, यहाँ महिला है और छाता है. कोई मैन हो सकता था, आदमी भी मूव कर सकता था रोड पर, और रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर सकता था. तो उस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम वोमेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है. तब इसे आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ इट्स सॉल्यूशन. अब इसमें देखना है कि जो प्रॉब्लम दिया है इसमें, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले डायरेक्शन हम रेन ड्रॉप्स का शो करते हैं. ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए, ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है जिसमें कि रेन फॉल कर रहा है. और रेन का स्पीड कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर इज 10 मीटर, इट इज 10 मीटर, ये वी आर इज 30 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ रेन इज वी आर इज 30 मीटर पर सेकेंड. वी आर दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकेंड विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड. रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें उदग्र दिशा में नीचे की ओर गिर रही हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड प्रॉब्लम कहता है. और एक लेडी है, एक वुमेन है, महिला है, जो कि साइकिल से, अपने बाइसिकल से 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. अब देखिए, ऐसे जनरली हम नॉर्थ ऊपर की ओर सपोज करते हैं, साउथ मैप में साउथ नीचे की ओर, इधर राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड में वेस्ट. लेकिन यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, वर्टिकल जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वह साउथ डायरेक्शन भी है. तब इसी के लॉन्ग फिर उस वोमेन का स्पीड को शो करना, जो कि सड़क पर साइकिल से जा रही है, बाइसिकल से. तो अब इसी डायरेक्शन में ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, एक्चुअल वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. और बाइसिकल पर भी जो लेडी वोमेन, बाइसिकल सवार जो वोमेन है, वो भी सड़क पर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन प्रॉब्लम कह रहा है. तो फिर तो वही डायरेक्शन हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन. अगर वैसे जो मैप के अनुसार, ज्योग्राफिकल मैप के अनुसार अगर फॉलो करते हैं तब, तो इसलिए उचित होगा कि अब रोड चूँकि सड़क पर जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम सपोज कर लेते हैं नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, हम इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को सपोज करते हैं. ये रोड है हॉरिजॉन्टल, और क्षैतिज दिशा में रोड को क्षैतिज दिशा में मानते हैं. तो वह डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा. तो हम इधर नॉर्थ, राइट साइड में नॉर्थ मान लेते हैं, सपोज करते हैं, और इधर साउथ. इधर ऐसे नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है ज्योग्राफिकल मैप के अनुसार. लेकिन यहाँ जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन ड्रॉप है, तो उसका भी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही है. ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगा नीचे की ओर साउथ डायरेक्शन होगा, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. लेकिन रोड जो होगा वह एक ही डायरेक्शन में रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है. उसी डायरेक्शन को रोड भी सपोज करना उचित नहीं होगा. इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और रेन ड्रॉप जो होगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसको हमने नॉर्थ टू साउथ मान लिया. इधर नॉर्थ है राइट साइड में, इधर मेरे लेफ्ट साउथ है. अब नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मान लिया कि ये जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार वोमेन जो है अपने साइकिल से, वोमेन साइकिलिस्ट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो इधर मान लेते हैं, यहाँ से इसका पॉइंट ऑफ, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम वो मान लेते हैं. और यहाँ से ये जो स्पीड है साउथ डायरेक्शन में, इधर ये स्पीड है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. और स्पीड कितना है वोमेन का? वेलोसिटी ऑफ वोमेन इज 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है. जो और पार्टिकुलर डायरेक्शन में
पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड जो है वेलोसिटी होगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ इधर मान लिए राइट डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ टू साउथ। अब किस डायरेक्शन में अपने वर्षा से, रेन ड्रॉप से बचने के लिए वह किस डायरेक्शन में अपने छाता को रखेगी, जिससे कि, तो छाता को रखने का मतलब है कि अब चूंकि रेन का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वोमेन के एस्पेक्ट में, माने वोमेन जो है रेन के डायरेक्शन को देखेगी, जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी होता है, तो वह जो चीज़ होता है, वह ऑब्जेक्ट जो होता है उस चीज़ को माने जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो वह उस मोशन को शो करेगा, माने रेन ड्रॉप्स को के मोशन को शो करेगा कौन, वोमेन। और वह अपने रेन ड्रॉप से बचने के लिए अपने को वर्टिकल से कुछ एंगल से अम्ब्रेला को थोड़ा सा उसमें झुकाएगी। तो किस डायरेक्शन में झुकाएगी, कितने एंगल से झुकाएगी, तो उसको वही निकालना है। कितने एंगल पर अम्ब्रेला को रखेगी, होल्ड करेगी, वो रखना है। तो रिजल्टेंट रेन का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को रखेगी। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे मिलेगा, अब वोमेन का रेन के रिस्पेक्ट में वोमेन का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, तो उसके लिए अब वोमेन को जो है रेस्ट में लाना होगा। तो वोमेन को रेस्ट में लाते हैं तो इधर इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी इसका, मान लिया कि ओए डायरेक्शन में ये जो है वोमेन का जो स्पीड है साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ओए से रिप्रेजेंट है, ओए से, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी इधर लेकर के वोमेन को रेस्ट में करना होगा। तो ओए डैश इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी है, मतलब माइनस वी डब्ल्यू, ये ओए रिप्रेजेंट्स माइनस वी डब्ल्यू, इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द रेन, और मैग्नीट्यूड तो उसका वही होगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इज द equal and opposite velocity of the movement, so that which is applied on the line of action of the woman, so that she comes to be in rest। तो वोमेन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर है, नॉर्थ इधर मान लिए हैं राइट डायरेक्शन में, साउथ लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर इसी पर माने जो वोमेन जो राइडर है तो बाइसिकल पर जा रही है, तो कितने स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो अब रिजल्टेंट अम्ब्रेला को वो रखेगी किस डायरेक्शन में, जो रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वोमेन के रिस्पेक्ट में, उस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए, वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, वोमेन का जिसके रिस्पेक्ट में, तो वोमेन के रिस्पेक्ट में, तो वोमेन को रेस्ट में लाना होगा। कल हमने बतलाया था पार्ट 13 में 2 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन में। तो अब चूंकि वोमेन के सापेक्ष, वोमेन के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी रेन का होगा, तो रेन को वोमेन को रेस्ट में लाएंगे, तो वोमेन का इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी इसी के लाइन ऑफ एक्शन पर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब साउथ डायरेक्शन में इसका मोशन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में अपोजिट वेलोसिटी हो गया कितना, माइनस वी डब्ल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा 10 मीटर पर सेकेंड, वो अप्लाई कर दिए। अब क्या होगा कि रेन का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वह कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ये रेन का स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा नीचे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेन का स्पीड है VR जो कि 30 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा सा इसको नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, VR हो गया 30 मीटर, VR इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक जो है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ऐसे फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर रेन ड्रॉप जो है वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड ये फॉल कर रही है, तो इसलिए एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। और ये जो है OA डैश है, जो कि लेडीज के, वुमेन के इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी है, अप्लाई किया गया है उसी के लाइन ऑफ एक्शन पर, पॉइंट ऑफ एक्शन ओ पर, जिससे कि वुमेन रेस्ट में आ गई। अब VR और माइनस VW, क्योंकि अब वुमेन के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी है रेन का, तो वुमेन जो है उस घटना को, रेन को देखेगी। तो जब वुमेन रेन को देखेगी तब डायरेक्शन उसका हो गया कौन, एक्चुअल डायरेक्शन अब हो गया माइनस VW, अब हो गया साउथ टू नॉर्थ। तो अब छाता अम्ब्रेला को जो है, अब रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा अम्ब्रेला को वर्टिकल से, वह कैसे निकलेगा, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे हम पैरेललोग्राम के जगह पर, क्योंकि यहाँ पर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है तो रेक्टेंगल फॉर्म होगा। और इस रेक्टेंगल का जो यहाँ ये डायगोनल हो जाएगा, यहाँ पैरेललोग्राम लॉ से, तो यहाँ ये रेन का जो डायरेक्शन है इसको हम मान लेते हैं OB डायरेक्शन में, OB ये वर्टिकल डायरेक्शन है, NOB OA डायरेक्शन में वोमेन का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, अब OB डायरेक्शन में रेन का स्पीड है। तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, तो अब रेक्टेंगल फॉर्म किया तो OA डैश के पैरेलल यहाँ मान लिया कि D, ये पॉइंट D ले लिया,
तो बी डी, चूँकि ओ ए डैश इजकल टू क्या है, इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द वोमेन, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट है, साउथ टू नॉर्थ, चूँकि नॉर्थ टू साउथ वाइस थी वोमेन राइडर का स्पीड है। तो अब रिजल्टेंट डायरेक्शन जो होगा पैरेललोग्राम लॉ से, ये दोनों वेलोसिटी जो है वह दोनों साइड से रिप्रेजेंट है, यहाँ ओ ए डैश से और दूसरा जो है ओ बी से। तो इसका दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो डायगनल होगा, ये डायगनल है, ये देखिए ये डायगनल हो गया, और यही डायगनल रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी किसका, रेन का विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन। तो ये हो गया वी आर डब्ल्यू, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन। और इसी डायरेक्शन में वह अपने, उसी डायरेक्शन में वर्टिकल से इसी डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला को इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं साउथ की ओर, इधर वर्टिकल से थोड़ा अपवार्ड। तो ये डायरेक्शन हो गया, और ये एंगल हम सपोज कर लेते हैं ये एंगल सपोज कर लेते हैं बीटा या अल्फ़ा, जो भी है वर्टिकल से, तो ये भी उतना ही होगा, ये अल्फ़ा एंगल सपोज कर लेते हैं, ये भी उतना ही होगा, अल्फ़ा ही होगा, ये भी अल्फ़ा ही होगा, अपोजिट एंगल ज्योमेट्री से। अब यही अल्फा एंगल हमको मालूम करना है। अब यहाँ पर ओ ए डैश जो है 10 मीटर माइनस वी डब्ल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड उसका 10 मीटर पर सेकेंड है, तो रेक्टेंगल है तो क्या होगा, या पैरेललोग्राम भी रहता तो सामने का साइड अपोजिट साइड सेम होता, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, बी डी भी ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए अब अल्फा निकालना है, वर्टिकल से कितना इंक्लिनेशन, तो इसमें अब tan अल्फा अगर हम थी करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो tan अल्फा ये सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी अपॉन ओ बी, और उससे हमको वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो फिगर में हमने स्केच किया है, ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, ओ बी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ वोमेन, वेलोसिटी ऑफ रेन इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द रेन इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, उधर दिशा में नीचे की ओर, उधर दिशा में लंबवत नीचे की ओर सीधे 90 डिग्री पर रेन ड्रॉप जो है फॉल कर रही है, वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ द रेन इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि कितना है, जो कि है दिया ये वी आर वेक्टर, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकेंड। और वेज से रिप्रेजेंट किए हैं वोमेन का स्पीड, जो कि नॉर्थ टू साउथ, एंड वी डब्ल्यू दैट इज ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वी डब्ल्यू दैट इज वेलोसिटी ऑफ वुमेन विच इज राइडिंग ऑन ए साइकिल, बाइसिकल, एंड ट्रैवलिंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ये हो गया वो ए वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, वोमेन साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ द वोमेन साइक्लिस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को नॉर्थ टू साउथ हमने मान लिया है, सपोज किया है, नॉर्थ टू उत्तर से दक्षिण दिशा, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को माना, क्योंकि रेन ड्रॉप जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रही है। वोमेन साइक्लिस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विथ स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया है, रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए माइनस वी डब्ल्यू, ओ ए डैश माइनस वी डब्ल्यू, जिससे कि वोमेन को रेस्ट में लाया जा सके। और तब अब जो है रेस्ट में आ गई जब वोमेन साइक्लिस्ट, तो अब उसका रिजल्टेंट माइनस वी डब्ल्यू और वी आर का जो रिजल्टेंट है वो हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया पैरेललोग्राम की जगह, चूँकि रेन ड्रॉप जो है ये एंगल 90 है, 90 डिग्री पर फॉल कर रहा है, इसलिए रेक्टेंगल हुआ। तो रेक्टेंगल का जो है दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो डायगोनल जो पास कर रहा है ओ डी, उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा रेन का रिजल्टेंट डायरेक्शन वोमेन के एस्पेक्ट में, और उसी डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को रखेगी। तो ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं COD डायरेक्शन है वर्टिकल से, और कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर। तो अल्फा एंगल आसानी से निकल जाएगा, tan अल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन OB। Now OA dash is minus VW, which is equal and opposite velocity of the woman rider, woman cyclist, so that she comes to be brought to be in rest for the resultant velocity of rain with respect to woman. तो OA dash रिप्रेजेंट कर रहा है
ओ ए डैश रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द वोमेन, दैट इज माइनस वी डब्ल्यू इजकल टू मैग्नीट्यूड उतना ही है 10 मीटर माइनस वी डब्ल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड उतना ही है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने कंप्लीट किया रेक्टेंगल, एक आयत पूरा किया ओ ए डैश डी, तो रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, डायगोनल से, ओ डी जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन विच इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म ओ ए डैश डी बी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वी आर डब्ल्यू जो होगा रूट अंडर, अगर वी आर डब्ल्यू निकालना रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसको हमको कर सकते हैं कैलकुलेट। इसमें तो केवल एंगल पूछा है प्रॉब्लम में, लेकिन एडिशनल हम अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, तो ये हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी, ओ डी स्क्वायर इजकल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इसको हम रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल देते हैं। उसके बाद अल्फा निकाल लेंगे, लेट अल्फा विद एंगल एट विच सी होल्ड ही अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द रेन। वर्षा से बचने के लिए मान लेंगे कि वर्टिकल से उदक दिशा से कितने कोण पर छाते को रखेगी, अल्फा कोण पर। लेकिन उसके पहले हम रिजल्टेंट वेलोसिटी भी निकाल देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। तो ओडी इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वोमेन रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वोमेन रिलेटिव टू या विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू वोमेन। और ये नहीं मालूम है हमको, लेकिन ये निकालना भी नहीं है हमको, अल्फा निकालना है, बट कितने एंगल पर अम्ब्रेला को रखेंगे, लेकिन मैं इसको निकाल देता हूँ। अगर आता रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन कैलकुलेट करें तो निकाला जा सकता है। किसी प्रॉब्लम में हो सकता है ऐसा पूछा जा सकता है। तो नाउ उसके लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो वी आर डब्ल्यू का मॉड इजकल टू रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस दैट इज ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल राइट एंगल ओ बी डी वी हैव ओ डी स्क्वायर। ओ डी रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन, ओ डी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ डी स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा बी डी प्लस ये ओ बी बेस हो जाएगा। ओ डी स्क्वायर इजकल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर या ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दैट इज ओ बी इजकल टू 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि रेन का स्पीड है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उदक दिशा में नीचे की ओर। और ये हो गया 10 स्क्वायर, दैट इज 30 स्क्वायर हो गया 900 प्लस 10 स्क्वायर 100। Therefore OD इजकल टू वी आर डब्ल्यू, तो वी आर डब्ल्यू स्क्वायर दैट इज OD, वी आर डब्ल्यू स्क्वायर दैट इज OD रिप्रेजेंट्स वी आर डब्ल्यू इजकल टू रूट अंडर, अब हो जाएगा 900, 30 स्क्वायर 900 प्लस 100 दैट इज 1000 दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 10 रूट 10। ये हो गया स्पीड 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन। लेकिन हमको ये मालूम नहीं करना था, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया। अगर दूसरा प्रॉब्लम में ऐसा ही प्रॉब्लम रहता, अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन निकालना रहता, तो हम इसी ढंग से निकाल सकते थे। लेकिन हमको अल्फा एंगल निकालना है, तो लेट अल्फा विद द एंगल which the woman should hold her umbrella to protect herself from the rain. So let alpha be the angle with which the woman cyclist let alpha be the angle at which the woman cyclist hold her umbrella to protect herself
from the raindrops, herself from the rain. और किस डायरेक्शन से है, कहाँ से, किससे, फ्रॉम द वर्टिकल, फ्रॉम द होल्ड हर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द रेन टू द वर्टिकल, वर्टिकल से अल्फा एंगल पर, जिसको रिप्रेजेंट किया है टू द वर्टिकल. नाउ इन द सेम ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, in the same triangle, that is same right angle triangle OBD, we have again tan alpha. ये एंगल अल्फा है वर्टिकल से, तो ये एंगल भी अपोजिट एंगल हो जाएगा. दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है फ्रॉम द ज्योमेट्री. तो नाउ इन द सेम ट्रायंगल tan alpha is equal to, so in triangle, again in the triangle, same triangle OBD, tan alpha इक्वल्स टू, ये एंगल है अल्फ़ा, तो इसके सामने का साइड BD ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया, BD बेस हो गया OB, दैट इज 10/30, ये हो गया 10, BD इजकल टू 10 और OB इजकल टू 30, 1/3, 0 से 0 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर 1/3 इज 0.3 से 1 में डिवाइड करेंगे 0.333, ये हो गया 0.333 tan alpha. Therefore alpha is nearly tan inverse, alpha is equal to tan inverse 0.333 भी लिख सकते हैं 0.33, और ये एंगल नियरली 18 डिग्री होगा. ये tan का वैल्यू, tan इन्वर्स, tan का वैल्यू tan अल्फ़ा 0.33 जो वैल्यू होता है वो tan में नियरली 18 डिग्री. तो 18 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल से 18 डिग्री होगा. और किधर, छाते को किधर रखेगा, टुवर्ड्स साउथ की ओर, इधर साउथ है, इधर लेफ्ट साइड में, तो साउथ की तरफ रखेगी वर्टिकल से. तो दिस एंगल इज नियरली 18 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन से. ये वर्टिकल डायरेक्शन है, NB वर्टिकल डायरेक्शन है. तो वर्टिकल डायरेक्शन से देखिए झुका हुआ है इंक्लिनेशन छाते को इस ढंग से. रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है रेन का वुमेन के एस्पेक्ट में, ये डायरेक्शन यही है COD है, जो कि साउथ की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड है. और वर्टिकल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो गया फ्रॉम द वर्टिकल. तो वर्टिकल डायरेक्शन से उधर दिशा से, लंबवत दिशा से वह छाते को थोड़ा झुका करके कितने डिग्री पर, लगभग 0.333 जो है tan का जो वैल्यू होगा वो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होगा उससे देखने पर, तो नियरली 18 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल टुवार्ड्स साउथ डायरेक्शन. किधर इंक्लिनेशन है छाते का, साउथ की, साउथ इधर है, नॉर्थ उधर माने हैं राइट डायरेक्शन में, साउथ को लेफ्ट डायरेक्शन में, टुवार्ड्स साउथ. यही आंसर हो गया एंगल का. तो हमने कितने एंगल पर छाते को रखेगी, तो नियरली 18 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल टुवार्ड्स साउथ, इस डायरेक्शन में साउथ की तरफ इंक्लाइन होगा अम्ब्रेला. और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा रेन का, वाटर के थी रेन का वोमेन के एस्पेक्ट में, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वोमेन, वो हो गया वो हमने 10√10 मीटर पर सेकेंड, वो भी कैलकुलेट कर दिया. हालांकि ये पूछ नहीं रहा था, पूछ रहा था अल्फा ही, लेकिन मैंने कैलकुलेट कर दिया. दूसरा प्रॉब्लम में अगर रहे इस ढंग का तो किया जा सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4.13, विच इज ए रिवर स्विमर प्रॉब्लम. रिवर बोट प्रॉब्लम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ रिवर स्विमर प्रॉब्लम है. बोट की जगह मैन है, आदमी है जो कि तैरता है रिवर में, एक किनारे से एक बैंक रिवर की एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए. और ऐसा प्रॉब्लम में बोट भी हो सकता था, रिवर हो सकती थी और बोट से आदमी जा सकता था, तो रिवर बोट प्रॉब्लम हो जाता. ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम है. ए मैन कैन स्विम विथ ए स्पीड ऑफ 4 km/h इन स्टिल वाटर. एक आदमी शांत जल में, नदी के शांत जल में तैर सकता है. कितने स्पीड से स्विम कर सकता है, 4 km/h से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है एक आदमी नदी में, शांत जल में. हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 kilometer वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टीडली एट 3 km/h एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट. अब एक नदी है, नदी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा. नदी की चौड़ाई है, विड्थ है 1 किलोमीटर, और वह तैरना शुरू करता है नदी के एक बैंक से. रिवर का जो फ्लो है, रिवर के वाटर का जो फ्लो है, रिवर के जल का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर,
उसके परपेंडिकुलर तैरना शुरू करता है। रिवर का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर, रिवर का जो करंट है, रिवर का नदी का जो प्रवाह है उसके लंबवत दिशा में, नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरना शुरू करता है। जबकि जो रिवर का स्पीड है, रिवर के वाटर का जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक, और दूसरे किनारे पर पहुंचेगा तो वह कितनी दूरी पर चला, कितने दूर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, करंट के वर्टिकल डायरेक्शन में तैरना शुरू किया, लेकिन रिवर का जो करंट है उसको बहा करके दूसरे किनारे पर, माने उसको एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो पहुंच नहीं पाएगा। रिवर करंट के कारण वह जो है दूसरे बैंक पर जो जस्ट अपोजिट पॉइंट है जहाँ से उसने स्विम करना शुरू किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उससे कुछ ओरिएंटल डायरेक्शन में वो चला जाएगा रिवर करंट के कारण, जो कि रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा उसका स्विमर का, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा स्विमर का रिलेटिव टू द करंट, वाटर करंट, जो करंट है थी वाटर का, रिवर का, तो उसके रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा उसका, रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा उसका ये स्विमर का। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। अब इसके लिए वाटर रिवर एक दिखाया जाए। रिवर का दो साइड, एक साइड इधर है ऊपर, दूसरा साइड हो गया, और यहाँ से नीचे फर्स्ट बैंक हो गया, और इसी के बीच में रिवर का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो लेफ़्ट टू राइट मान लेते हैं, सपोज करते हैं रिवर का फ्लो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। अब आदमी जो है, मान लिया कि बैंक के ये रिवर के जो पहले साइड से इधर जो फर्स्ट रिवर का जो एक बैंक है इधर नीचे में, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ही पॉइंट से तैरना स्विम करना शुरू करता है, और कह रहा है कि नॉर्मल वो जो स्ट्रोक, उसका जो उसका जो स्ट्रोक है, माने तैरने का जो डायरेक्शन है, स्विम करने का डायरेक्शन, वह रिवर करंट के, जो रिवर का जो करंट है लेफ़्ट टू राइट, उसके क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। तो तैरना शुरू किया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पहुंचना चाहता है वह अपोजिट बैंक पर, दूसरे बैंक पर, और ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ बी होता। अगर रिवर का करंट नहीं होता तो सीधे वह तैरना शुरू किया था रिवर के परपेंडिकुलर, वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर, तो वह सीधे पहुँचता, अपोजिट बैंक पर पहुँचता। लेकिन रिवर में करंट है, रिवर के वाटर में करंट है, जो कि उसे दूसरे बैंक पर कुछ दूर ले जाएगा। मतलब मान लिया पहुँच गया ये सी पर, तो कितना डिस्टेंस पर पहुँच जाएगा अदर साइड में, ये भी निकालना है। ये डिस्टेंस हम मान सपोज कर लेंगे एक्स है, सी पर पहुँच गया ये, और ये डायरेक्शन हो जाएगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन यही हो गया। रिजल्टेंट भी आर कर देते हैं फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी का ही डायरेक्शन हो गया उसका, ए सी, जो कि रिवर के करंट के कारण हुआ। और रिवर का जो करंट है उसका फ्लो कितना है, रिवर के करंट का जो फ्लो है वो है बी सी से रिप्रेजेंट है, ये वी आर हो गया इधर, वेलोसिटी वी आर इक्वल टू उसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वी एम हो गया, वी स्विमर, वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज स्विमर, जो कि कितना है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तैर सकता था, 4 किलोमीटर पर आवर ये हो गया, जो कि ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज करते हैं ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। रिवर का जो करंट है, वाटर का करंट, उसके परपेंडिकुलर दिशा में, उसके लंबवत दिशा में, ये भी जो है उसका वेलोसिटी ऑफ रैन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी रिप्रेजेंट्स वी एम, स्पीड ऑफ मैन परपेंडिकुलर टू द रिवर करंट 4 किलोमीटर पर आवर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और मान लेते हैं बीसी जो है रिवर का फ्लो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, रिवर जो है, रिवर का वाटर फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, ये लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में, देखिए ये रिवर का ये वाटर का फ्लो है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, बीसी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, और बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर, जो वेलोसिटी वी आर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर, या वी डब्ल्यू भी कर सकते थे, वाटर, आर स्टैंड फॉर रिवर, विच इज रिवर फ्लो स्ट्रिक्टली एट 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 3 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। अब निकालना है कि नदी को पार करने में कितना समय लगेगा उसको। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही
रीचेज टू अदर बैंक, दूसरे किनारे पर कितना दूरी उसको लगेगा। तो उसके लिए ये डिस्टेंस BC जो है, BC डिस्टेंस निकालना है। तो इस डिस्टेंस को हम मान लेंगे कितनी दूरी चला गया, x डिस्टेंस चला गया। इस डिस्टेंस को हम x सपोज कर लेते हैं BC से वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है रिप्रेजेंट है VR, जो कि कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है रिवर का स्पीड। इधर कहीं भी जो डायरेक्शन इधर होगा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर होगा। यहाँ भी इधर यहाँ भी कंसीडर कर सकते थे। तो अब A से C जो AC डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, जहाँ रिवर करंट के कारण वो पहुँच गया C पॉइंट पर। तो BC डिस्टेंस निकालना है जो उस, और इस डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम x सपोज कर लेते हैं। और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है BC वेक्टर, वह जो है 3 किलोमीटर पर आवर है, रिवर का स्पीड है, रिवर वाटर का। लेकिन हमको BC इसका x निकालना है। तो पहले रिवर को पार करने में कितना, क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, अगर समय मालूम हो जाएगा तो डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस भी मालूम हो जाएगा। समय मालूम हो जाएगा तो उसके बाद वेलोसिटी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर 3 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, तो वह डिस्टेंस हो जाएगा। कितना डिस्टेंस वह दूसरे बैंक पर चला जाएगा, दूसरे किनारे के ठीक जस्ट अपोजिट पॉइंट जहाँ से वह स्विम करना शुरू किया, उसका जस्ट अपोजिट पॉइंट दूसरे बैंक पर B है, और उससे कितना डिस्टेंस पर चला गया, कितना डिस्टेंस चला जाएगा राइट डायरेक्शन में रिवर के करंट के कारण, वो निकालना है हमको BC। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। नाउ टाइम टेकन बाय द स्विमर टू टाइम टेकन by the swimmer to cross the river is time equal to width of the river। तो रिवर का जो विड्थ है 1 किलोमीटर, रिवर का जो विड्थ है वह दिया है कितना 1 किलोमीटर। ये रिवर का विड्थ है, रिवर की जो चौड़ाई है 1 किलोमीटर, D मान लेते हैं, सपोज करते हैं 1 किलोमीटर। तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इजकल टू स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम इजकल टू हो गया डिस्टेंस, दैट इज विड्थ ऑफ द रिवर, अपॉन स्पीड हो गया किसका, आदमी का स्पीड। वहाँ देखेंगे हम, रिवर पार करना है तो आदमी पार कर रहा है, वोमेन स्विमर। तो D अपॉन विड्थ ऑफ द रिवर, D डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ द मैन VM, एंड D इज 1 किलोमीटर एंड VM इज 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर कैंसिल हो गया, 1/4 आवर, 1/4 आवर दैट इज 1/4 आवर का मीन्स हो गया 0.25 आवर हो गया। ये ऊपर जाके आवर इन्वर्स आवर, इतना 0.25 आवर हो गया। इतने घंटे लगेंगे। इसको मिनट में बदलना है तो कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 × 60, तो ये टाइम मिल गया। अब हमको कितना दूर चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस BC है, यही डिस्टेंस C पर चला जाएगा वो रिवर करंट के कारण। तो इसलिए डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्विमर ऑन द अदर साइड, अदर बैंक ऑफ द रिवर। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्विमर ऑन द अदर बैंक, डिस्टेंस जो है कितने डिस्टेंस चला गया, डिस्टेंस मूव्ड या डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्विमर ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, दूसरे अपोजिट जो बैंक है, अपोजिट बैंक ये है, इधर है, ऊपर वाला जो है अपवार्ड, ये डाउनवार्ड वाला जो है जहाँ से स्टार्ट किया। एक बैंक पहला किनारा है नदी का, ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर। तो डिस्टेंस हम वो हो गया BC डिस्टेंस निकालना है, और BC डिस्टेंस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है BC वेक्टर से रिप्रेजेंट किया VR 3 किलोमीटर पर आवर। तो वो डिस्टेंस कितना मूव कर जाएगा, रिवर करंट के कारण पहुंचना था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसने स्ट्रोक किया था, तैरना शुरू किया, लेकिन नदी का करंट उसको कहाँ पहुंचा देगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन में, AC डायरेक्शन में उसको पहुंचा देगा। मतलब BC डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, मतलब जस्ट अपोजिट पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया है अपना फर्स्ट बैंक से स्विम करना शुरू किया, तैरना शुरू किया है, तो उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट B से BC डिस्टेंस वह कवर कर लेगा। मतलब AC डायरेक्शन रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया स्विमर का रिवर के करंट के कारण। तो BC इजकल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। अब यहाँ पर जो है, यहाँ वेलोसिटी अब आदमी का नहीं, अब अब रिवर का जो वाटर है उसके कारण जो है, रिवर करंट के कारण जो है वह पहुँच रहा है C पॉइंट पर। तो वेलोसिटी ऑफ R मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर। तो
वहाँ अब वेलोसिटी जो है डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो आदमी द्वारा समय 0.25 आवर, दैट इज 1.4 आवर। अब हो गया कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना हो गया 0.25 आवर। आवर इन्वर्स आवर कैंसिल हो गया, केवल किलोमीटर, दैट इज 0.25 इंटू 3 दैट इज 0.75 किलोमीटर। वह चला जाएगा दूसरे बैंक पर जस्ट अपोजिट पर, दूसरे बैंक के जस्ट अपोजिट पॉइंट से रिवर करंट के कारण वह जो है अपोजिट पॉइंट बी से सी तक पहुंच जाएगा। मतलब रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा AC उसके अलॉन्ग वो चला जाएगा। नदी की धारा उसको करंट ढकेल करके उसको पुश करके सी तक पहुंचा देगी। मतलब 0.75 किलोमीटर डिस्टेंस वह चला जाएगा अपोजिट पॉइंट, दूसरे बैंक पर जस्ट अपोजिट पॉइंट बी से 0.75 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। तो ये प्रॉब्लम हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम। Now question number 4.14. The problem is in a harbor, wind is blowing at the speed of 72 km per hour and the flag on the mast of a boat anchored in the harbor in the northeast direction. If the boat starts moving at a speed of 51 km per hour to the north direction, what is the direction of the flag on the mast of the boat? मतलब बोट पर लगा, नाव पर जो लगा झंडा होगा वह किस डायरेक्शन में हवा के विंड के कारण किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लहराएगा, ये निकालना है। और जो स्पीड है विंड का स्पीड वह 72 किलोमीटर पर आवर है, जो कि किस डायरेक्शन में है। और एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ ए बोट एंकर्ड इन द हार्बर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में बोट पर लगा, नाव पर लगा जो झंडा है वह लहराएगा जिस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में विंड का स्पीड होगा, क्योंकि विंड के कारण ही झंडा जो है लहराएगा, तो उसमें मूवमेंट होगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विंड का स्पीड हो जाएगा। तो पहले हम डायरेक्शन यहाँ रिप्रेजेंट कर दें। ये ऊपर वर्टिकल, ऊपर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर साउथ होगा, और ईस्ट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ ये डायरेक्शन ईस्ट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कह रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि एकदम नॉर्थ ईस्ट के मिडल में, मतलब एंगल नॉर्थ से 45 डिग्री, ईस्ट से भी 45 वह डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसमें कि जो कि विंड का डायरेक्शन है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में झंडा जो है नाव पर लगा जो झंडा है उसी डायरेक्शन में फहरा रहा है। तो ये डायरेक्शन विंड का हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड VW जो कि दिया है 71 किलोमीटर पर आवर, 71 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम यहाँ OA, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है तो इसको हम OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है और OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में विंड का स्पीड को, माने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम OA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। OA डायरेक्शन में विंड का स्पीड हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि वर्टिकल से कितना होगा 45 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से भी यहाँ भी 45 होगा। ये मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इफ़ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लिया गया है, सपोज किए हैं। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन को हम मान लेते हैं OB के अलॉन्ग जो है बोट का स्पीड हो गया VB, वेलोसिटी ऑफ बोट, B स्टैंड फॉर बोट, B बोट के लिए आया है। और इसका स्पीड है कितना बोट का 51 किलोमीटर पर आवर, ये 51 किलोमीटर पर आवर OB से रिप्रेजेंट किया गया है नॉर्थ डायरेक्शन में बोट का स्पीड, जो कि 51 किलोमीटर पर आवर है। तो वो कह रहा है कि किस डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। तो बोट के मास्ट के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन वही होगा जो विंड का रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा बोट के एस्पेक्ट में। तो यहाँ पर उसी डायरेक्शन में ये झंडा बोट के ऊपर जो झंडा फ्लैग लगा है उसका डायरेक्शन होगा। तो
तो उसके लिए जो है वो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा विंड का, किसके रेस्पेक्ट में, विंड का किसके रेस्पेक्ट में होगा, बोट के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए बोट को रेस्ट में लाना होगा। तो बोट का स्पीड ओ बी ऊपर की ओर है वर्टिकल नॉर्थ डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में उसका अपोजिट वेलोसिटी, बोट का अपोजिट वेलोसिटी साउथ डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन है नीचे की ओर। तो हम ओ बी डैश, चूँकि ओ बी से रिप्रेजेंट किए हैं उसका स्पीड नॉर्थ डायरेक्शन में, ओ बी डैश रिप्रेजेंट्स द इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द बोट, सो डैट बोट boat should be brought in the rest to find the velocity of the rain with respect to the boat। माने विंड का स्पीड, रिलेटिव स्पीड बोट के रिस्पेक्ट में मालूम करने के लिए बोट को रेस्ट में लाना होगा। तो कैसे रेस्ट में बोट आएगा, तो बोट का इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी, हमको उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी अप्लाई करना होगा। तो उसका इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ साउथ डायरेक्शन में ओ बी डैश द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए साउथ डायरेक्शन है जो ओ बी डैश के द्वारा इक्वल एंड अपोजिट स्पीड हो गया बोट का माइनस वी बी, और ये भी उतना ही है 51 किलोमीटर पर आवर, मैग्नीट्यूड इसका भी उतना ही है किलोमीटर पर आवर। अब जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वह जो है किसका रिजल्टेंट, विंड का स्पीड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और बोट का स्पीड इक्वल एंड अपोजिट स्पीड जो है साउथ डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वह एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना होगा। तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, ये पैरेललोग्राम फॉर्म किया गया, और ये पैरेललोग्राम से इसके पैरेलल ये जो है ओ बी डैश के पैरेलल हो जाएगा, ये ओ बी डैश के पैरेलल ये जो है लाइन, और यहाँ से फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए इसको, ये पैरेललोग्राम चूँकि हमने फॉर्म किया है जिससे कि रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, ये वो ये तो रिप्रेजेंट किए हैं, वो से रिप्रेजेंट है विंड का स्पीड, और ये बोट का अपोजिट स्पीड है ओ बी डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, ओ बी डैश, और ये इसको हम वो सी हम मान लेते हैं यहाँ, ओ बी डैश सी या डी, इसको सी मान लेते हैं। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब ये देखिए ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया इसका। अब यही जो है बीटा एंगल निकालना है, कितना लगभग होगा, ये इस डायरेक्शन से कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया, इसके ओ बी डैश के पैरेलल ये ए सी हमने ड्रॉन किया और इसको ज्वाइन कर दिया। इसका जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का जो थी होगा डायगोनल, वह रिप्रेजेंट करेगा क्या, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द विंड विथ रिस्पेक्ट टू द बोट। यही हो गया डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गया। ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया, ये बीटा एंगल, यही हमको मालूम करना है जो हमने कल ऑब्टेन भी किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके। जो 2 डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था एक्स एक्सिस से, मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन से, तो हमने ऑब्टेन किया था। तो यहाँ पर tan बीटा का फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा एंगल, अब ये जो आपका ये टोटल एंगल है 90 हो गया। ये बोट का अपोजिट डायरेक्शन, ये 90 इस डायरेक्शन से 90 एंगल बनाएगा, और ये विंड का डायरेक्शन जो था किधर था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 71 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल एंगल कितना हो गया विंड का डायरेक्शन और ये जो कि अब 2 वेक्टर है विंड का, ओ ए से रिप्रेजेंट है कौन, विंड का वेलोसिटी, और ओ बी डैश से रिप्रेजेंट कौन है, ओ बी डैश से रिप्रेजेंट है बोट का अपोजिट वेलोसिटी। चूँकि विंड का रिजल्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बोट के एस्पेक्ट में निकालने के लिए बोट को रेस्ट में लाना होगा। तो बोट जो है चूँकि नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसका अपोजिट वेलोसिटी साउथ डायरेक्शन में ओ बी डैश इक्वल टू उतना ही माइनस वी वी, दैट इज मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा 51 किलोमीटर पर आवर। और रिजल्टेंट डायरेक्शन, अब पैरेललोग्राम एक फॉर्म किए, वो ओ बी डैश के पैरेलल यहाँ ए सी ड्रॉन किए हैं, और ओ ए के पैरेलल जो कि विंड का स्पीड का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उसके पैरेलल हमने बी डैश सी ये किया ड्रॉन किया। अब इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा इसके डायगोनल से, इस पैरेललोग्राम ओ ए सी बी डैश के डायगोनल ओ से रिप्रेजेंट होगा, जो कि दोनों साइड्स ओ ए जो दोनों वेक्टर्स हैं जो कि 2 साइड्स पैरेललोग्राम का ओ ए और ओ बी डैश से रिप्रेजेंट है। ये तो एस जो है साउथ डायरेक्शन को बता रहा है, ये डायरेक्शन साउथ है, एस
लेकिन बी डैश से रिप्रेजेंट किए हैं, ओ बी डैश से बोट का अपोजिट वेलोसिटी, जिससे कि बोट रेस्ट में आ जाए। तो इन दोनों साइड्स जो पैरेललोग्राम का है, ओ ए से रिप्रेजेंट है विंड का स्पीड और ओ बी डैश से रिप्रेजेंट है बोट का इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी 51 किलोमीटर पर आवर। दोनों का रिजल्टेंट जो है दोनों साइड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों एडजेसेंट साइड ओ ए और ओ बी डैश के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ से पास करने वाला जो डायगोनल होगा ओ सी से रिप्रेजेंट होगा। तो अब इस डायरेक्शन से कितना इंक्लिनेशन होगा, किस डायरेक्शन में झंडा जो है फहराएगा, झंडे का डायरेक्शन क्या होगा, तो यही डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फार्मूला जो हमने कल थी लास्ट पार्ट 12 में रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी में ऑब्टेन किया था। tan बीटा इजकल टू वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी कॉस थीटा। तो उसी फार्मूला का यूज हम करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। बीटा जो एंगल है इस डायरेक्शन से कितने मतलब ये विंड का जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू बोट। ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओसी जो डायरेक्शन होगा, ये डायगोनल जो पैरेललोग्राम का है, वह रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ ये विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। और जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो करेगी, ब्लो करेगी, उसी डायरेक्शन में झंडा का भी मूवमेंट होगा, झंडा भी उसी डायरेक्शन में फहराएगा। तो वही निकालना है, बीटा हमको निकालना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं निकालना है, बीटा निकालना है। तो बीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, एंगल इस डायरेक्शन से कितना है ना वो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। tan बीटा इज टू लेट बीटा बी द एंगल विच द रिजल्टेंट ओ सी मेक्स टू द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। लेट बीटा, ओ बी से हमने बोट का स्पीड है वी बी 51 किलोमीटर पर आवर, और ओ ए जो है विंड का स्पीड है अलोंग नॉर्थ ईस्ट जो कि 71 किलोमीटर पर आवर है, ओ ए से रिप्रेजेंट हुआ है। लेट बीटा बी द एंगल विच the resultant velocity of wind with respect to boat, which VWB, resultant velocity of wind with respect to boat, makes relative velocity of wind with respect to boat, VWB हो गया। हवा का अपेक्षिक वेग बोट के नाव के सापेक्ष, बोट के सापेक्ष, VWB makes to the direction of to the east direction, to the east direction। अब फार्मूला हम यूज कर लेते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। tan बीटा जो हमने कल ऑब्टेन किया था पार्ट 13 में, तो tan बीटा इजकल टू यूजिंग द फार्मूला ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, यूजिंग द फार्मूला ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ we have tan बीटा इक्वल्स टू बी वेक्टर का मतलब है, इसको हम पहला वेक्टर मान लेते हैं। विंड का जो वेलोसिटी है इसको v1 माने पहला वेक्टर फर्स्ट वेक्टर मान लेते हैं, और दूसरा बोट का स्पीड है उसको सेकंड वेक्टर। तो पहले सेकंड वेक्टर है बी के जगह वी है, मॉड ऑफ वी बी वेक्टर का मॉड साइन। अब दोनों के बीच का एंगल हमने बताया, ओ ए जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विंड का स्पीड है, और जो माइनस वी बी ओ बी डैश डायरेक्शन में बोट का इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी है। तो कितना दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन से तो इसका नॉर्थ ईस्ट में है तो 45 हो गया इस डायरेक्शन से, प्लस ये 90 है तो 90 प्लस 45 डेट इज ये एंगल जो है 135 हो जाएगा। 90 प्लस 45 तो ये एंगल हो गया कितना 135 डिग्री टोटल एंगल ये। तो साइन 135 डिग्री अपॉन, और फर्स्ट जो आपका वेलोसिटी है वह भी विंड का वेलोसिटी है VW मॉड और प्लस VB मॉड cos 135 डिग्री, साइन 135 और ये cos 135। अब साइन 135 को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और cos 135 को भी लिखा जा सकता है, वी कैन राइट इट cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और साइन पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा कल भी हमने यूज किया था साइन थीटा, बट cos 180 माइनस थीटा इजकल टू माइनस cos थीटा। अब आसानी से इसका वैल्यू VB मालूम है हमको, मॉड ऑफ VB स्पीड ऑफ द बोट 51 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ विंड 71 किलोमीटर पर आवर, वैल्यू पुट कर देंगे कैलकुलेट हो जाएगा वैल्यू एंगल। नाउ tan बीटा
कैन बी इक्वल टू वी बी मॉड इज 51 किलोमीटर पर आवर। 51 यहाँ वी मॉड की जगह यहाँ फिगर में रिप्रेजेंट किया है डायग्राम में 51 किलोमीटर पर आवर। और साइन 135 को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 45 दैट इज 135 अपॉन वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ द विंड इज ब्लोइंग along north east direction which is whose magnitude is 71 kilometer per hour. So VW mod VW is 71 kilometer per hour. We can write in place of VW mod 71 plus VB is velocity of wind that is minus VB mod that is VB. तो 51 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 51 इंटू साइन इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस 45। यहाँ भी हम कॉस 135 के लिए भी कॉस 180 डिग्री माइनस 45 लिखा जा सकता है। अब ये हो गया 51 साइन 1 पाई माइनस थीटा, जैसे साइन 180 माइनस थीटा पाई रेडियन में हुआ, ऐसे 180 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। ये साइन 45 हो जाएगा अपॉन 71 प्लस 51 कॉस 180 डिग्री माइनस 5 अगेन कॉस 45 कॉस माइनस कॉस 45, ये माइनस कॉस 45। तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, माइनस कॉस 45 हो जाएगा ये। तो सीधे माइनस कॉस 45, तो प्लस था आगे में तो इसलिए माइनस कर दिया। 51 इंटू है, अब ये हो गया 51 इंटू साइन 145 1/√2 अपॉन 71 माइनस 51 इंटू 1/√2 दैट इज 51 अपॉन √2 अपॉन 71 √L से 2 LCM हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो 71 √2 माइनस 51 अपॉन √2 से √2 कैंसिल हो गया। नाउ वी लेफ्ट विथ और tan बीटा का वैल्यू है ये LHS में tan बीटा है, tan बीटा इक्वल टू 51 अपॉन 71 √2 माइनस 51 दैट इज 71 √2 माइनस 51 71 √2 71 मल्टीप्लाई बाई 1.41 माइनस 51। तो ये हो गया 51 अपॉन 71 इंटू 1.41 √2 का वैल्यू माइनस 51। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस 51 माइनस करके आएगा इसमें 51 अपॉन 50.8 डिनोमिनेटर में 71 से 1.41 में मल्टीप्लाई करके और फिर 51 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50.8। तो नियरली 1 यहाँ जो है 1 पॉइंट, अब 51 से 50 पॉइंट तो ये हो जाएगा 510 अपॉन 50 है। तो नियरली 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा 1.0039 ये आ सकता है। tan बीटा हो गया इतना, tan बीटा इजकल टू इतना 1.0039 दैट इज बीटा इजकल टू tan इनवर्स 1.0039। तो नियरली 45.1 डिग्री दैट इज इस डायरेक्शन से जो हवा विंड का रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा VWB दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, वह होगा उसी डायरेक्शन के लॉन्ग जो कि बीटा एंगल फॉर्म है इस डायरेक्शन से। तो लगभग इस डायरेक्शन से कितने एंगल पर रिलेटिव वेलोसिटी होगा विंड का 45 डिग्री 45.1 डिग्री दैट इज नियरली 45 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट। ये हो गया नियरली tan इनवर्स 1.001 होता है 45 का, थोड़ा सा ज़्यादा 1.0039 दैट इज 45.1 डिग्री फ्रॉम द ईस्ट। एलोंग ईस्ट होगा, एलोंग ईस्ट से फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन दैट इज आंसर इज नियरली 45 डिग्री दैट इज नियरली 45 डिग्री टू द ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से 45 डिग्री के लॉन्ग माने जो फ्लैग होगा वह 45 डिग्री एंगल पर 45 डिग्री इस डायरेक्शन से 45 डिग्री एंगल पर जो है वो फहराएगा नियरली 45 डिग्री।
फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा से 45 डिग्री पर रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो एंगल है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन का ईस्ट डायरेक्शन से बीटा